हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। लाइक ज़रूर करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो ला सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन यह अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों या सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन के बिना प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अंडर Article 19 of the Indian Constitution, individuals are granted the right to freedom, but this right should be exercised without infringing upon the rights of the other or public order. नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई मानहानि की याचिका तब तक मंजूर नहीं की जा सकती जब तक यह साबित न हो जाए कि किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर हानि पहुंचाने का उद्देश्य था। अब यहाँ पे की जा सकती है जिससे शो हो रहा है कि ये मॉडल से लिया गया है, ठीक है। और ये की जा सकती है मतलब ये पैसिव वॉइस में है। तो किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई मानहानि की याचिका, तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट ये है, डिफेमेशन पिटिशन फाइल्ड बाय अ पर्सन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, तब तक मंजूर नहीं की जा सकती। तो कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज प्रूवन दैट, जब तक की, अनलेस तो जब तक के लिए अनलेस यूज होगा, यह साबित ना हो जाए। तो इट इज प्रूवन दैट किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर हानि पहुंचाने का उद्देश्य था, दैट द इंटेंशन वाज टू डेलिबरेटली हार्म अनदर इंडिविजुअल। नेक्स्ट है, आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत, तो अंडर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अभियोजन पक्ष को अपराधी को दोषी साबित करने का दायित्व होता है ना। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है अभियोजन पक्ष, द प्रोसिक्यूशन, दायित्व होता है तो हैज द ड्यूटी टू प्रूव, तो दोषी साबित करने का, तो टू प्रूव द एक्यूज गिल्टी एंड, और इसे उचित प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। तो इट मस्ट डू पड़ता है मतलब ये कि ये नीड बता रहा है, ये हमारा मॉडल में चला जाता है। तो इट मस्ट डू सो बाय प्रेजेंटिंग एडिक्वेट एविडेंस। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों का पालन नहीं करता है तो उसे अन्य पक्ष द्वारा किए गए नुकसान का मुआवजा देने का आदेश दिया जा सकता है। तो सब्जेक्ट है यदि कोई व्यक्ति, तो इफ अ पर्सन अपने अनुबंध संबंधी दायित्व का पालन नहीं करता है, ये हमारे वर्ब हो जाएगा। तो फेल्स टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों का, तो अपने के लिए देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, अनुबंध संबंधी दायित्व, तो उसे अन्य पक्ष द्वारा किए गए नुकसान का मुआवजा देने का आदेश दिया जा सकता है ना। तो यहाँ पर दे कैन बी ऑर्डर्ड, आदेश दिया जा सकता है ना। ये हमारा मॉडल में चले गए। टू कंपनसेट फॉर द डैमेजेस कॉज बाय द अदर पार्टी। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने या उत्पीड़न करने का एक गंभीर अपराध माना जाता है। तो अंडर द इंडियन पेनल कोड, एनी पर्सन अनलॉफुली डिटेनिंग और हैरेसिंग अनदर इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू हैव कमिटेड अ सीरियस क्राइम। नेक्स्ट है, राज्य को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कानूनों का पालन सभी नागरिकों द्वारा समान रूप से किया जाए, चाहे वो किसी भी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में। The state is required to ensure that laws are equally followed by all citizens, regardless of their social, economic and cultural status. तो चाहे वो किसी भी, तो चाहे के लिए किसी भी, तो रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्टेटस। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अनुचित भेदभाव का सामना न करना पड़े। अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल सिटीजन्स आर इंटाइटल्ड टू द राइट टू इक्वलिटी and it is ensured that no individual faces unfair discrimination. नेक्स्ट है, न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उन कानूनों को रद्द कर दे जो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, चाहे वे संसद द्वारा पारित किए गए हों।
द कोर्ट हैज द ऑथोरिटी टू स्ट्राइक डाउन, ना, इसको रद्द कर देने के लिए स्ट्राइक डाउन लॉज दैट आर अगेंस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन इफ दे हैव बीन पास बाय पार्लियामेंट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के तहत किसी भी अनुबंध को यदि वह अवैध उद्देश्य के लिए किया गया हो तो वह शून्य और अमान्य माना जाएगा। तो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर अ इलीगल पर्पस विल बी कंसिडर्ड वॉइड एंड इनवैलिड। नेक्स्ट है संविधान में दिए गए अधिकारों की रक्षा केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है, जो इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाली राज्य की कार्रवाइयों पर रोक लगा सकते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड solely in the Supreme Court and High Courts, which can impose injunctions on actions of the state violating these rights. श्रम कानूनों के अनुसार यदि किसी श्रमिक को बिना उचित कारण के काम से निकाल दिया जाता है तो उसे पुनः नियुक्ति या मुआवजा देने का आदेश दिया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ, इफ वर्कर इज डिसमिस्ड विदाउट जस्ट कॉज, है ना, बिना उचित कारण मतलब विदाउट जस्ट कॉज, दे कैन बी ऑर्डर्ड टू बी reinstated टू और कंपनसेटेड। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वयं स्वीकार करता है तो अदालत इसे पर्याप्त साक्ष्य के रूप में मान सकती है, बशर्ते कि यह स्वतंत्र रूप से और बिना बदलाव के किया गया हो। If a person confesses to their crime, the court may accept it as a sufficient evidence, provided it was made voluntarily and without any pressure. नेक्स्ट है प्रत्येक नागरिक को अपनी संपत्ति के अधिकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति बिना कानूनी प्रक्रिया के उसकी संपत्ति से वंचित न हो। Every citizen has full protection of their property rights and it is ensured that no individual is deprived of their property without legal due process. नेक्स्ट है किसी भी अनुबंध में शर्तों को स्पष्ट रूप से और सहमति से निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि बाद में कोई विवाद उत्पन्न न हो। The terms in any contract should be clearly and mutually agreed upon so that no dispute arises later. नेक्स्ट है भारतीय न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक हित में उन मामलों का समाधान करे जो समाज में सुधार लाने में सहायक हो। The duty of the Indian judiciary is to resolve matters in the public interest that contributes to social reforms. नेक्स्ट है भारतीय संविधान के तहत यदि किसी राज्य द्वारा संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है तो यह कानून न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इफ एनी लॉ इज मेड बाय अ स्टेट दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द कोर्ट। सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें सबसे पहले हमें मतलब जो भी ट्रांसलेशन करने का जो बेसिक रूल है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना होता है, फिर वर्ब होता है, वर्ब में ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये कौन से टेंस में जा रहा है ना, ये पैसिव में है कि एक्टिव में, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, मॉडिफायर्स आ जाएंगे जो प्लेस और टाइम और मैनर शो करते हैं, जो फ्रॉम, इन, एट, इस तरीके के कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो सारे सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर में चलते हैं, बस हमें मेन ये है कि आपकी वोकेब अच्छी होनी चाहिए और दूसरा ये कि हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन सा ये टेंस है। सभी अदालतों को यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि उनके आदेशों और फैसलों का पालन पूरी तरह से और बिना किसी बाधा के किया जाए। All courts have the duty to ensure that their orders and decisions are complied with fully and without any obstructions. नेक्स्ट है यदि कोई अनुबंध किसी व्यक्ति को केवल अवैध उद्देश्य के लिए बाध्य करता है तो यह अनुबंध भारतीय कानून के तहत पूरी तरह से अमान्य होगा। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाइंड्स
a person only for an illegal purpose, it will be entirely invalid under Indian law. आपराधिक न्याय प्रणाली में किसी भी प्रकार का भेदभाव न्यायालय द्वारा कड़ा निषेधित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पक्षों को समान अवसर मिले. In the criminal justice system, any form of discrimination is strictly prohibited by the courts to ensure that all parties receive equal opportunities. नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है और किसी भी व्यक्ति को केवल विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी एक्सेप्ट बाय लीगल प्रोसेस. मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.